नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 2023-24 सर्वे, इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक समीक्षा। आप लोगों को पता है आर्थिक समीक्षा क्या होती है? समीक्षा जब भी हम किसी चीज की करते हैं, रिव्यू जब भी हम किसी की करते हैं, तो किस चीज की करते हैं? जो पहले से घटित हो चुका हो। तो यहां पे आर्थिक समीक्षा का मतलब है कि जो हमने पहले किया है या जो बजट हमने पहले बनाया था वो कहां तक पहुंचा या कितना परफॉर्म किया, इसके बारे में बात की गई है। तो जीडीपी, उसके बारे में हम एक अलग से सेशन लेने वाले हैं। 9 चैप्टर्स होंगे या 9 एक तरीके से वीडियोस होंगे जो एक के बाद एक करके आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसे देखेंगे और आर्थिक समीक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे। पूरे तरीके से आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आर्थिक समीक्षा का विश्लेषण आज से शुरू किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना को आज हम डिस्कस करेंगे और आज ही इस द हिंदू के डिस्कशन के बाद उसे भी आज हम डाल देंगे। तो आप उसे देखें और बिल्कुल आसान शब्दों में समझें कि आर्थिक समीक्षा आखिर होती क्या है, कैसे इसकी भाषाओं को हम पढ़ें, कैसे इसकी भाषा को समझें, इसके अर्थों में कितना गूढ़ अर्थ लिखा होता है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो अभी इस पे बात करते हैं द हिंदू पे। तो जो पहली न्यूज है, जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 23 एंड 24, 2023-24 में क्या 6.5% का विकास दर का अनुमान रहेगा और इसी पे पूरी बात की गई है ना। अभी हम जानते हैं कि दो चीज़ों से गुजर रहे हैं, कोविड-19 से गुजर रहे हैं और रसिया यूक्रेन युद्ध से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ विश्व में आर्थिक मंदी के भी आसार, फेडरल रिजर्व में कई बार अपने उसके मतलब रेटों में, रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, जिसके कारण से विश्व में कई बार मंदी के आसार झलकने लगे हैं, है ना। तो इसके बारे में आप पढ़ लें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अडानीज एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब बाय HNI's ऑफसेट रिटेल वॉरियर्स। अब यहाँ पे HNI, यहाँ पे देखिएगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, पूरे के पूरे अडानी के एफपीओ जो थे, है ना, वो पूरा खरीद लिया गया। ठीक है। अब समझिए कि अडानी को डूबने पे बहुत लोग चिंतित थे और ये जो खरीदने वाले हैं उनमें कौन कौन शामिल है, तो आप देखिएगा तो एयरटेल के मित्तल शामिल हैं, अंबानी शामिल हैं, है ना, यूएई के एक राजघराना है वो शामिल है। तो मतलब कई लोग हैं जिन्होंने इन्हें फिर से उबार लिया है या एक तरीके से फिर से इनमें विश्वास जताया है। तो इस तरीके से क्या होता है, अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन होते हैं? जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है। इनके जो नेटवर्थ को संभालने की जो संस्थाएं हैं, उनकी जो मतलब वो एक बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं और वो क्या करती हैं, जो बहुत अमीर हैं, सुपर रिच हैं, उनके धन को संभालने का काम करती हैं वो। और उन्हीं लोगों ने ये पूरा का पूरा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पूरा का पूरा ले लिया है ना। 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था और हाथों हाथ बिक गया। आपको पता है कि सोमवार तक वो सिर्फ 3% बिका था, मंगलवार को पूरे 97% बिक गया आसानी से। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें विश्वास जमाए रखना है। हाँ, पैनी नज़र भी बनाए रखनी है सरकार को, ताकि ये बेईमानी ना कर सकें, फ्रॉड ना कर सकें, लेकिन फिर भी हमें विश्वास जताए रखना है। जैसे कल LIC ने भी कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ 1% शेयर अपनी जो हमारी नेटवर्थ है उसका सिर्फ 1% हम, और हमारी नेटवर्थ कितनी है तो 44 लाख करोड़ से ऊपर की है। LIC के जो नेटवर्थ है वो 44 लाख करोड़ प्लस है ना। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, बहुत आसानी से ये मामला सुलझेगा और बहुत ही जल्दी ही आपको बहुत ही जैसे दिख रहा था वैसे ही दिखेगा, है ना। इसके बाद है एक बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ है। ओनली फैमिली कोर्ट कैन इशू खुला
सर्टिफिकेट टू मुस्लिम वुमेन, है ना। Muslim women can approach only family courts and not self-declared private bodies such as Shariat Council consisting a few members of Jamaat in order to seek खुला divorce, है ना। एक खुला एक जो है एक डाइवोर्स का, तलाक का एक प्रकार है और इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, ओनली फैमिली कोर्ट कैन इशू खुला। फैमिली कोर्ट जो व्यवहार जो क्या बोलते हैं पारिवारिक न्यायालय होता है, वही खुला सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, बाकी कोई नहीं जारी कर सकता है। तो कौन कहा है, किसने कहा है, तो हाई कोर्ट ने। किसने, कहाँ से, तो मद्रास हाई कोर्ट ने, है ना। तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ खुला, मुता, इस तरीके कौन कौन से विवाह होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा। तो हमारी जो पारंपरिक मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपरागत चली आ रही हैं चीज़ें, क्या ये हाई कोर्ट का हस्तक्षेप है या वर्तमान परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए यह फैसला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है स्नेक क्लेम्स मोर ह्यूमन लाइफ देन वाइल्ड एलिफेंट, है ना। यहाँ पे एक वो आंकड़ा दिया गया है कि स्नेक्स जो सांप हैं वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं बजाय हाथियों के, है ना। आप यहाँ पे आंकड़ा देखिए कि 2016-17 में 88 और 2021-22 में 50, जबकि हाथियों के द्वारा 25, है ना। तो आधे का अंतर है यहाँ पे, तो बहुत अंतर है। और यहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि वाइल्ड बोर, जंगली सूअर भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझिए कि टाइगर से 6 गुना ज़्यादा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई चीज़ें हैं जिनसे हमें लोगों को बचाना चाहिए, और उनमें सबसे वाइल्ड में सबसे जो ज़्यादा है वो सांप, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाजंट। It is generally acknowledged that the budget of 1991, which was presented by then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, is one of Indian economic history landmark event, है ना। आपको पता होगा कि 1991 में हम आर्थिक सुधारों को लागू करने वाले देश बन गए थे, है ना। आर्थिक सुधार लागू हुए थे जिनको आप एलपीजी सुधार भी कहते हैं, है ना, लिबरल एलपीजी सुधार कहते हैं। और इसी के द्वारा हम लोगों ने क्या किया था कि वैश्वीकरण के लिए, विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के लिए हमने अपने द्वार खोल दिए गए थे, है ना। पूंजीवाद की तरफ एक तरीके से हमने कदम बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, तो एलपीजी सुधार की बात की गई थी। और अभी की बात क्या है ना, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट शुड इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बी, अब क्या है, किस तरीके की बातें की जा रही हैं, इसी पे बात की गई है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कह रहा है, या जो चार्ट दिया गया है उसमें जो टेबल दिए गए हैं वो क्या दिखा रहे हैं, इसी के बारे में एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा सा मतलब एक ऑपरेशन किया गया, या आप उसको कहें कि आप उसको थोड़ा समराइज करके या उसके विश्लेषण करके इसमें डाल दिया गया है। तो आप इसे पढ़ लें तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सोलर एनर्जी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। सोलर एनर्जी, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे थे कि सोलर एनर्जी जो है, हम ऐसे क्षेत्र में है जहाँ सूर्य की जो किरणें हैं 365 में 360 दिन तो 300 दिन तो रहते ही रहते हैं, तो इसलिए सोलर एनर्जी हमारे लिए बहुत काम का है। पर यहाँ पे कहा गया कि सोलर एनर्जी जो है, द कंट्री शुड नॉट गिव अप ऑन लार्ज हाइड्रो पावर एंड कोल प्रोजेक्ट, है ना। हम छोड़ नहीं सकते हैं, गिव अप नहीं कर सकते हैं लार्ज हाइड्रो पावर को और कोल प्रोजेक्ट को। इसके बारे में क्या कारण है, ये पूरी की पूरी बात बताई गई है। कारण यह है कि आप अभी हम जो सोलर एनर्जी है, तो थोड़ा सा ले लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोलर एनर्जी का वो रूप
जिससे हम इंडस्ट्री चला सकें या उस लेवल पे बात कर सकें, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे, है ना। इसके बाद जो है अगली न्यूज़, द फंडिंग एंड डिमांड फॉर एमजी नरेगा, पेज नंबर 8 पे। द फंडिंग एंड डिमांड फॉर एमजी नरेगा, जो फंडिंग की जा रही है और जो डिमांड है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 presented on January 31, a day ahead of budget, saw that 6.49 crore household demanded work under the एमजी नरेगा, है ना। और these 6.48 crore household were of employment by the government and 5.7 crore actually availed it। ठीक है, तो कितना डिमांड था और कितने को मिला, है ना, कितने को मिला यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसी पे बात की गई है, हाउ इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट है मनरेगा और किस तरीके से यह, हाउ हैज़ द सेंटर एलोकेशन फॉर दिस फॉर MGNREGS चेंज ओवर द ईयर, किस प्रकार से चेंज किया गया, कितना कम किया गया है। व्हाट आर द चैलेंज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, क्या इसके चैलेंजेज हैं, इसी के बारे में बात की गई है। तो मनरेगा ने किस प्रकार से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बदला है या क्या प्रभाव पड़ा है और केंद्र सरकार ने क्या इसके लिए एलोकेशन किया है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है ना। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल ये हुआ और बजट हमने ये किया था। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मान लीजिए बजट ये आता है यहाँ तक, तो 50 और यहाँ पे 80 है, तो 60 करोड़ की बात की गई थी, जबकि यहाँ पे मामला ये था 70,000 करोड़। यहाँ पे हम देखें 2021 में तो फिर यही 50 के थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन यहाँ पे जो खर्चा था वो 1,10,000 करोड़ का था, है ना। यहाँ पे भी खर्चा 1,00,000 करोड़ का था। अब ये दो पीरियड में आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो ये पीरियड है कोविड का टाइम का, है ना, इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और अब जो है अभी एलोकेशन जो है वो 60,000 करोड़ का है। अब इसमें देखते हैं कि इस बार क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन हट चुका है, कोविड में हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए नहीं हैं, तो अब देखते हैं कि अब ये क्या होता है। इसके बाद है पेज नंबर 11 पे, शेयर ऑन, पेज नंबर 11 पे, शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजटरी एलोकेशन हैज़ फॉलन ओवर द पास्ट 7 ईयर्स, है ना। सर्वे ने कहा है, इकोनॉमिक सर्वे की बात की गई है कि जो एजुकेशन बजटरी एलोकेशंस है एजुकेशन के लिए, वो जो है गिरा है। अभी यहाँ पे देखिए 2015-16 में 10.4, है ना, % था, जो कि गिर के यहाँ पे 9.5% तक आ गया, है ना। एक्सपेंडिचर एलोकेशन द सेक्टर डिक्लाइंड 10.49 फाइनेंशियल 2023, है ना। अब यहाँ पे देखिए, द बजटरी एलोकेशन ऑफ एजुकेशन टोटल एक्सपेंडिचर हैज ड्रॉप्ड ओवर द पास्ट ईयर from 10.4 to 9.4 economic survey, while the expenditure on social services increased 9,15,500 crore to 21,32,059 crore, है ना। The share of education within this umbrella category shrank 42.8% to, अब यहाँ पे ये देखिए कि परसेंट भले गिर रहा है लेकिन जो पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आप समझिए कि हम 100 रुपया जब देते थे तब 42 रुपया था, और हम अब 200 रुपया दे रहे हैं तो मान लीजिए 35 रुपया है, 35% है। 42% था तो 42 रुपया, लेकिन 35% थे तो यहाँ पे 70 रुपये की बात होगी। तो खैर अपने अपने हिसाब से लोग क्या करते हैं कि समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है कि दबाव बढ़ना चाहिए कि हम जब सोशल में इतना कर रहे हैं, चूँकि सोशल में खर्च बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कोविड-19, है ना। कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके कारण से एजुकेशन सेक्टर में
थोड़ा सा परसेंटेज तो गिरेगा ही, है ना। तो खैर इसको देख लेंगे आप। इसके बाद जो मामला है कोर सेक्टर्स, है ना। कोर सेक्टर आप जानते हैं 8 क्षेत्र होते हैं कोर सेक्टर्स। ग्रीव 7.4% इन दिसंबर, फास्टेस्ट पेस इन 3 मंथ। 3 मंथ में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े हैं। तो कितना हो रहा है 7.4% इन दिसंबर फ्रॉम ए रिवाइज अपट्रिक 5.7% इन नवंबर। नवंबर में 5.7% था और अब ये 7.4% हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।